हेलो दोस्तों, मैं अजीत गोस्वामी। मेरे इस YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अपने इस नए YouTube चैनल पर आप सबों के लिए मूवी हिंदी एक्सप्लेन लेकर आया हूं। आप लोग अपने इस भाई के चैनल को जल्द से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि न्यू मूवी का जितना भी मैं वीडियो बनाऊँ वो सीधे आप तक पहुंच सके। मेरे आज के वीडियो का हिंदी एक्सप्लेनेशन मूवी डंकी की है, जो बॉलीवुड एक्टर किंग खान यानी कि शाहरुख खान की मूवी है, जो राजकुमार हिरानी द्वारा बनाई गई मूवी है। यह मूवी 21 दिसंबर 2023 को रिलीज हो चुकी है, जो अपने पहले दिन से ही बहुत अच्छी कमाई कर रही है। चलिए, तो मैं आपके सामने मूवी को स्टार्ट कर रहा हूं, पर मूवी को स्टार्ट करने से पहले इनके स्टार कास्ट यानी कि इनके कैरेक्टर के बारे में आपको बता दूं, ताकि मूवी को समझने में, इनके कहानी को समझने में आपको किसी भी प्रकार से कोई भी कठिनाई ना हो। इस मूवी के मुख्य अभिनेता शाहरुख खान हैं, जो कि आप लोगों के सामने इस मूवी में हरदयाल सिंह के नाम से जाने जाएंगे, यानी कि हार्डी के नाम से भी जाने जाएंगे। इस मूवी में मुख्य अभिनेत्री के रूप में तापसी पन्नू को लिया गया है। वे आप लोगों के समक्ष इस मूवी में मन्नू रंधावा के नाम से जानी जाएगी। इनको तो आप लोग पहचानते ही होंगे, बोमन ईरानी जी। इस मूवी में भी इनका एक अहम किरदार है, जिनको आप लोग गीतू गुलाटी के नाम से जानेंगे एज अ इंग्लिश टीचर। इस मूवी में विक्की कौशल जी भी आप लोगों को नज़र आएंगे, जो सुखी के नाम से जाने जाएंगे, और साथ में विक्रम कोछर और अनिल ग्रोवर जी भी नज़र आएंगे। इनका नाम इस मूवी में बग्गू लखनपाल एंड बल्ली कक्कड़ के नाम से आप लोग जानेंगे। चलिए, तो बिना लेट किए हुए आप लोगों को मूवी का एक्सप्लेनेशन मैं कर देता हूं, और जितना तक मैं बता सकूं मैं बता देता हूं कि यह जितनी भी मूवी की स्टोरी है पूरी की पूरी इन्हीं 4-5 कैरेक्टर के आगे पीछे घूमती हुई आपको नज़र आएगी। तो चलिए, हम लोग बिना लेट के हुए कहानी को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मन्नू यानी कि तापसी पन्नू जी से, जो लंदन के एक हॉस्पिटल में पीड़ित अवस्था में लेटी रहती है। वो किस कारणवश बीमार रहती है वो आपको स्टोरी में आगे मालूम पड़ेगी। मन्नू को जब होश आता है तो वह हॉस्पिटल से भाग निकलती है और अपने वकील से जाकर मिलती है। वह उनसे इंडियन वीज़ा की अपील करती है ताकि वो अपना कंट्री इंडिया जा सके और अपनी फैमिली से मिल सके। स्टोरी क्या है, कहानी में क्या मोड़ आएगी, यह आपको बाद में स्टोरी के बीच में पता चलेगा। फिलहाल आप लोग इतना जानिए कि यह पूरा का पूरा स्टोरी, पूरी की पूरी कहानी 25 साल बाद से स्टार्ट की गई है। आपको बीच मूवी में 25 साल पहले से स्टोरी को दिखाया जाएगा, बताया जाएगा। इंडियन वीज़ा की चाह में मन्नू जब अपने वकील के पास आती है तो उसके वकील द्वारा मन्नू को यह बताया जाता है कि इंडियन वीज़ा देना मेरे बस की बात नहीं है। अगर तुमको इंडिया जाना है तो सबसे पहले दुबई जाना पड़ेगा, और दुबई से इंडिया, और यह काम मैं नहीं कर सकता हूँ, यह काम एक ही आदमी कर सकता है, और वह है हार्डी। हार्डी यानी कि शाहरुख खान। वही दुबई से मन्नू को इंडिया वापस लेके जाता है और उसको अपनी फैमिली से मिलवाता है। मन्नू लंदन से अकेले नहीं आती, बल्कि अपने साथ अपने 2 फ्रेंड यानी कि बग्गू और बल्ली को साथ लेकर आती है, ताकि वो भी अपनी फैमिली से मिल सके, अपना देश इंडिया आ सके। उधर शाहरुख खान यानी कि हार्डी दुबई के लिए रवाना होते हैं, और इधर लंदन से मन्नू और बग्गू बल्ली तीनों एक साथ फ्लाइट में दुबई के लिए रवाना हो जाते हैं। और उसी बीच में पूरी की पूरी कहानी यानी कि 25 साल पहले स्टोरी को दिखाया जाता है कि किस प्रकार उन लोग तीनों इंडिया से लंदन आए। मन्नू, बल्ली और गब्बू जब इंग्लैंड से दुबई आने के लिए फ़्लाइट में बैठते हैं तो उसी वक्त 25 साल पहले स्टोरी को पीछे किया जाता है और दिखाया जाता है कि किस प्रकार तीनों इंडिया से इंग्लैंड गए, और स्टोरी को वहीं से ट्विस्ट कर दिया जाता है और दिखाया जाता है कि किस प्रकार एक बहुत ही सुंदर से गांव जो हरियाणा में उपस्थित थी, वहीं पर ये लोग तीनों साथ में रहते थे।
छोटे मोटे काम करके अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुधार रहे थे। मन्नू की पारिवारिक स्थिति बहुत ही गंभीर थी। उनका घर गिरवी था और उन लोग आउटडोर में रहते थे और वहीं बग्गू और बल्ली दोनों काम करते थे और अपने काम के माध्यम से अपनी फैमिली का पारिवारिक स्थिति सुधार रहे थे। वे लोग अच्छी तरह से जानते थे कि जहाँ वे लोग रहते थे वहाँ पर पैसा कमाना और अपनी पारिवारिक स्थिति को सुधारना बहुत ही कठिन था। वे लोग इंडिया में रह के अपने परिवार की स्थिति को सुधार नहीं सकते थे और ना ही अपने कर्जे को चुका सकते थे। उन तीनों के मन में विदेश जाने की इच्छा जागी, लंदन जाने की इच्छा जागी और वे लोग आपस में तैयारी करने लगे कि हम लोग अब लंदन जाएंगे, वहीं पर पैसा कमाएंगे और अपनी परिवार की स्थिति को सुधारेंगे। पर कहीं न कहीं वे लोग ये भी जानते थे कि हमारे पास ना ही वीज़ा है और ना ही कोई सुविधा जिसके कारण हम लोग लंदन जा सकते थे। वहीं पर हार्डी यानी कि शाहरुख खान पहुँचे एक नए अंदाज में और मदद करने के लिए उनके गांव आए। मन्नू के गांव आने का कारण और एक ये भी था कि जब हार्डी कुछ साल पहले फौज में थे तो कुछ गोली लगने के कारण या एक्सीडेंट के कारण वो जब जख्मी पड़े हुए थे तो मन्नू के भाई ने उसकी सहायता की थी। तो उसी का शुक्रिया अदा करने के लिए हार्डी मन्नू के गांव पहुंचा था। बाद में यह पता चला कि मन्नू का भाई डेथ कर गया है, अब वो नहीं रहा। और कहीं न कहीं शाहरुख खान यानी कि हार्डी ये भी देख रहा था कि मन्नू की पारिवारिक स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। तो उसने मन्नू को और उनके दोनों फ्रेंड्स को और खुद लंदन जाने के लिए तैयार किया। पर उनके पास वीज़ा ना होने के कारण, पासपोर्ट ना होने के कारण और पैसे ना होने के कारण, सही इंग्लिश स्पीकिंग ना होने के कारण वे लोग सही तरीके से नहीं जा सकते थे। इसलिए गलत तरीके से बाय रूट वे लोग लंदन की ओर रवाना हो गए। तो उसी का नाम यहाँ पर डंकी बताया गया है। यानी कि डंकी का अर्थ अगर समझा जाए तो गलत तरीके से, यानी कि बिना वीज़ा बिना पासपोर्ट के माध्यम से एक देश से दूसरे देश का बॉर्डर पार करना ही डंकी का यहाँ अर्थ बताया गया है। रास्ते में वे लोग बहुत ही कठिनाइयों का सामना करते हैं और उन चारों के साथ और 3 दोस्त आए हुए थे जो वहाँ गोलियों का शिकार हो गए, मर गए, वहीं पर अपना प्राण को त्याग दिए। इतनी कठिनाइयों के बाद जब चारों लंदन पहुँचे तो वहाँ भी उनको बहुत सारी तकलीफ़ हुई। बाद में जब उन्हें पता चला कि जो हम लोग इंडिया से सोच रहे थे कि हमारा देश जो हमें रोटी नहीं दे पा रहा है, हमारे लिए कमाई का जरिया नहीं ठीक से कर पा रहा है, वो लंदन में हम पूरा करेंगे। तो लंदन जाने के बाद उनको ये पता चला कि जो हम लंदन देख रहे थे अपने इंडिया से, वो तो ये लंदन है ही नहीं। यानी कि वहाँ पर जाके भी वह सफाई का, बर्तन धोने का, पोंछा लगाने का बहुत सारा काम ऐसा कर रहे थे जो उनको नहीं करना चाहिए था। हार्डी चाहता था कि वे सभी रिटर्न अपना देश इंडिया वापस आ जाएं। पर कहीं न कहीं मन्नू के मन में यह संकोच थी कि अगर हम लोग साथ में चल आएँ तो हम लोग की परिवार की जो स्थिति थी वह सुधर नहीं पाएगी। इसलिए मन्नू को लगा कि हम लोग को यहीं पर रहना चाहिए। इसलिए वे चारों वहाँ पर मिलकर एक वकील को ढूंढे और उससे राय परामर्श लिए कि क्या हम लोगों को यहाँ पर रहने के लिए, यहाँ का निवासी बनने के लिए क्या करना चाहिए। तो वकील द्वारा यह राय दिया गया कि या तो आपको यहाँ का निवासी बनने के लिए शादी करना पड़ेगा यहीं के निवासी से, या फिर आपको जज के सामने कोर्ट में यह अपील करना पड़ेगा कि हम लोग इंडिया से प्रताड़ित किए गए हैं, हम लोग वहाँ के प्रशासन द्वारा प्रताड़ित किए गए हैं और हम लोग शरण के लिए लंदन आए हुए हैं। मन्नू ने यह फैसला लिया कि यहीं के व्यक्ति से शादी करके यहीं के निवासी बना जाए। बाद में उसे डिवोर्स देके, यानी कि उसे छोड़ के हार्डी से वो मैरिज कर लेगी, क्योंकि इस मूवी में हार्डी और मन्नू आपस में
प्यार करते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार से होती है दोस्तों कि शादी तो सफल नहीं हुई। चारों को जज के समक्ष लंदन में पेश किया गया। वहाँ पर उन्हें पूछा गया, क्या आप लोग घुसपैठिए हैं, क्या इसी देश के निवासी है, या फिर आप लोग हिंदुस्तान से यहाँ पर प्रताड़ित होकर आए हैं। तो शाहरुख खान के वकील द्वारा शाहरुख खान को यह पहले ही बता दिया गया था कि जज के सामने आप लोगों को बोलना है कि हम लोग हिंदुस्तान से प्रताड़ित होकर इंग्लैंड आए हुए हैं। पर शाहरुख खान ने यह इनकार कर दिया और मन्नू ने एक्सेप्ट कर लिया। इसी कारण से शाहरुख खान को वापस बाय फ्लाइट इंडिया भेज दिया गया और मन्नू, बग्गू और बल्ली को इंग्लैंड में ही वहाँ का निवासी बनाकर रख लिया गया। पर उन लोगों का जीवन भी कुछ खास नहीं था। पैसे घर भेजते थे वो अच्छी बात है, पर जीवन कुछ खास नहीं था। कुछ सालों के बाद मन्नू वह बीमार हो गई। उसको ब्रेन हेमरेज का बीमारी हो गया था, इसीलिए वह लंदन में बिस्तर पे हॉस्पिटल में पड़ी थी, जो स्टार्टिंग में आपको दिखाया गया था। मूवी 25 साल बाद फिर पहुंच गई। जब मन्नू हॉस्पिटल से भागती है, अपने वकील से मिलती है और फ्लाइट में दुबई के लिए बैठ जाती है, तो यहीं पर उनका सपना टूट जाता है। यानी कि फ़्लाइट में जो याद करती है 25 साल पहले का स्टोरी, वह वापस से प्रेजेंट में आ जाती है। वह और उनके दोनों दोस्त दुबई पहुंच जाते हैं। शाहरुख खान भी वहां पर उन तीनों का वेट करते हैं। तीनों आपस में मिलते हैं, खुशियां मनाते हैं और वापस वे लोग प्लानिंग बनाते हैं कि किस प्रकार यहां से इंडिया जाया जाए। तो उसी दौरान बहुत सारी परेशानियां होती है। कुछ परेशानियां तो होती ही है। फिर वे लोग कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं कि बाय रूट नहीं, हम लोग बाय प्लेन इंडिया जाएंगे। जबकि हार्डी मन्नू से वादा करता है कि इस बार डंकी नहीं, इस बार बाय फ्लाइट इस बार हम लोग इंडिया जाएंगे। और हार्डी कुछ ऐसा प्लान बनाता है कि चारों के चारों बाय फ्लाइट इंडिया पहुंच जाते हैं। और पहुंचने के बाद सबसे पहले जब अपने गांव में पंजाब में, तो पहला कदम पड़ते ही उनकी सांसें अपने ज़मीन को, अपनी उस हवा को, अपने उस गांव को, अपने उस खुशबू को महसूस करने लगते हैं और बहुत ही आनंदित होते हैं। सब अपने अपने घर जाते हैं, अपने परिवार से मिलते हैं और उस खुशी के माहौल को अपने दिल में, अपने आँखों में दर्शाते हैं और आपस में किस प्रकार मिलते हैं। देखिए, इनकी खुशियाँ इनकी आँखों में झलक रही है, आप लोग देख सकते हैं। तो अपने अपने फैमिली से मिलने के बाद ये बहुत ही खुशी होते हैं, आनंदित महसूस करते हैं। और लास्ट में हार्डी और मन्नू साथ में छत में बैठते हैं और देखते हैं कि देखिए हम लोग अपने फैमिली के लिए कितना कुछ करते हैं, हम लोग अपने परिवार के लिए कितना कुछ करते हैं और हम लोग का जीवन ही अधूरा रह जाता है। हम लोग आपस में खुशियाँ नहीं बांट पाते हैं, हम लोग अपनी खुशी को मार लेते हैं। और यह सही घटना है दोस्तों। अक्सर ऐसा होता है कि हम जब अपने देश को छोड़ के विदेश की ओर जाते हैं, विदेश जाते हैं पैसे की चाह में, पैसे कमाने की चाह में, तो कहीं ना कहीं हम जैसा सोचते हैं वैसा हो नहीं पाता है। आखिरकार हमारा देश अपना होता है, हमारा होता है। तो बाद में जब पता चलता है कि हार्डी और मन्नू दोनों ही कुंवारे हैं, जबकि उन लोग का 55-60 के आसपास एज हो गया होगा, तो शाहरुख खान यानी कि हार्डी उनको प्रपोज करने की इच्छा जाहिर करता है, बोलता है कि विल यू मैरी मी। तो मन्नू हाँ बोल देती है, पर अपने अंदाज में जब वह उस रिंग को उठा के निकाल के अपने पास से बोलने के लिए जो ही उसके सामने जाता है, देखता है कि मन्नू मर चुकी है, क्योंकि उसको बीमारी थी ब्रेन हेमरेज का और डॉक्टर द्वारा उसे 1 महीने का टाइम दिया गया था, इसीलिए उसको जल्दी थी अपने देश आने की। तो यहीं पर उसके शव के पास हार्डी जाता है, उसे गले लगाता है और कहानी यहीं पर द एंड हो जाती है। दोस्तों, यह तो मानना ही पड़ेगा
कि यह मूवी जो है डंकी या एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस मूवी में हमें यह बताया गया है कि किस प्रकार लोग अपने देश को छोड़ के डंकी के माध्यम से यानी कि बिना वीज़ा पासपोर्ट के माध्यम से एक देश से विदेश की ओर जाते हैं और खुद में प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं यानी कि मुसीबत में पड़ जाते हैं। यह तो एक मूवी थी कि हार्डी मन्नू को उसके दोस्तों को वापस इंडिया ले आता है, पर रियल में ऐसी घटना होने की कोई चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि जो एक बार डंकी के माध्यम से विदेश चल जाता है वो वापस नहीं आ पाते हैं और वो हमेशा ही अपने देश को आने को तरसते रहते हैं। तो यह कहानी हमें बहुत ही प्रेरणा देती है और एक सच्ची घटना को हमारे समक्ष रखने के लिए मैं राजकुमार हिरानी जी को कि इस मूवी को हमारे समक्ष रखें और हमें एक कहानी के माध्यम से सच्ची घटना को बताएं। अगर मेरे चैनल के माध्यम से आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।